हम लोग इसका ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की होगी। इसके अतिरिक्त जो हमारे सस्पेंडेड टीचर्स हैं, जिनको एक धरना करने के कारण सस्पेंड किया गया है, अगर उनको अतिशीघ्र बहाल नहीं किया गया तो हम उसके उपरांत जो हमारा धरना आज की डेट में शिमला के अंदर चल रहा है निदेशालय के समक्ष, वो उस धरने को हम और भी उग्र करेंगे और तब तक उस धरने को चालू रखेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। धन्यवाद। ये प्रदेश स्तर पर जो इसका जो धरना किया जाएगा कि हर ब्लॉक सभा कर रही है अभी? नहीं, इस बार हमारा प्रदेश स्तर पर धरना डिसाइड हुआ है और प्रदेश स्तर पे हमारा क्रमिक अनशन आज की डेट में जारी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 26 अप्रैल को हमारा प्रदेश स्तर का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन वहां पर हुआ था। हमने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चला करके पिछली दिसंबर 2022 की बात करें तो हमने वर्तमान सरकार को एक इनडायरेक्ट वे से सपोर्ट किया था। वोट फॉर ओपीएस का मतलब आप सब लोग जानते हैं। हाँ, होता क्या है कि हमारा जो जेबीटी टीचर है वो एचटी, सीएचटी और बीओ की प्रमोशन लेता है और बीओ प्रमोशन होने पर बीओ को किसी प्रकार की कोठी बंगला कार नहीं मिलती है, एक सिर्फ सरकार हरा पेन मिलता है। उस पेन की हमें एक ललक होती है। सरकार ने निदेशालय के गठन के उपरांत हमारे उस पेन को भी छीना, पेन से पेन की तरफ हमें पहुंचा दिया गया। हमारे जो बीओ होता है उसको गजटेड की डिमांड की गई थी। इसके अतिरिक्त हमारे 20-22 डिमांड्स हमारी जो हमने विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, पूर्व में बताई गई थी। इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे, बच्चों को आज की डेट में इंग्लिश मीडियम की तरफ हमारे बच्चों को, प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों को इंग्लिश मीडियम शुरू किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सरकार के साथ, शिक्षा सचिव महोदय के साथ हमारी जिला स्तर की बात करूं, मैं अध्यक्ष के नाते वहां पर उपस्थित रहता था, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी शामिल होते थे, तो उसमें हमने डिमांड रखी थी कि हमारे जो पहली और दूसरी इस बार जो इंग्लिश मीडियम में टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्टेप वाइज 3rd क्लास का किए जाए। जिस बच्चे ने चौथी में ईवीएस या मैथमेटिक्स को इंग्लिश में नहीं पढ़ा होगा उसको पढ़ने में दिक्कत रहेगी। इसके अतिरिक्त और भी हमारी बहुत सारी डिमांड्स थी। स्कूल मर्ज किए गए आपको पता है, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें प्रावधान है कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक पाठशाला उपलब्ध करवाना सरकार की ड्यूटी है। जो जहां पर 2 से लेकर के 60 बच्चे होंगे तो वहां पर 2 टीचर उपलब्ध करवाना सरकार की ड्यूटी है। किसी भी स्थिति में आरटी एक्ट के अनुसार 10% से ज्यादा वैकेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती है। लेकिन आज की डेट में हमारे बहुत सारे स्कूल खाली पड़े हैं। 10 से कम बच्चों से टीचर उठा करके दूसरे स्कूल में व्यवस्था की जा रही है। जब इस संबंध में हमने शिक्षा सचिव महोदय के समक्ष बात की तो उनका सीधा सा तर्क होता है, बड़ी तानाशाही पूर्ण रवैया उनका रहता है कि स्कूल बंद होते होने दो। हमने कहा कि एक टीचर के भरोसे लोग पेरेंट्स जो बच्चों को नहीं भेजेंगे, तो बोलते नहीं भेजेंगे तो ना भेजें, स्कूल बंद हो तो होने दें। अंडर 12 हमारे टूर्नामेंट्स होते थे। आप हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय हैं, आपने भी हमारे टूर्नामेंट्स को कवर किया है। उस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस क्या होती है। छोटा सा बच्चा जो होता है 10-11 साल का बच्चा, जितना उसका वजन होता है उससे बड़ा वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के हारमोनियम, तबला, ढोलकी वो बजाता है। बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है। जब टूर्नामेंट बहाल करने के लिए मंत्री महोदय के साथ, शिक्षा सचिव महोदय के साथ हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने ये कहा कि आपकी बात जायज है, लेकिन ऐसी कोई मीटिंग नहीं होती है। सेवरल मीटिंग्स वी हैव अटेंडेड देयर, लेकिन उसके उपरांत भी किसी मीटिंग की मिनट्स जो होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसको वो देते ही नहीं है। मीटिंग में कुछ और बोलना, लॉलीपॉप देना और उसके उपरांत वही बातें होनी है। तो इस प्रकार हमारा जो बार बार मीटिंग करना, बार बार उनके साथ मिलना, इसके उपरांत भी उन्होंने हमारी मांगों को नहीं माना। एक निदेशालय का गठन कर दिया गया, प्रिंसिपल के अधीन स्कूलों को कर रहे। हमने वहां पे तर्क दिया था कि 1 लाख के आसपास जो प्री प्राइमरी से लेकर के +2 तक एनरोलमेंट एस्टेब्लिशमेंट बनती है हमारी, इतने बड़े तंत्र को संभालने के लिए एक डायरेक्टर ना काफी है। हम लोग समझते हैं कि सरकार बाकी व्यवस्था चलाने के लिए, जैसे एसडीएम की बात करें, तहसील की बात करें, पटवार सर्कल की बात करें, और भी बहुत सारे जो हेल्थ के इस विषय में देखिए छोटे छोटे ग्रुपों में सरकार उसको बांटती है। लेकिन यहाँ पर 1 लाख कर्मचारियों की एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक डायरेक्टर बनाया है। उसके उपरांत 26 तारीख को जो मैं कहना चाहूंगा कि 26 तारीख को जो धरना हुआ था वहां पर भी अकारण लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सस्पेंड किया जा रहा है जो उस धरना में शामिल ही नहीं थे, वास्तविक रूप से वो शामिल ही नहीं थे। अगर किसी के घर में जागरण है, फंक्शन उन्होंने अर्चा रखा है, एसडीएम महोदय के माध्यम से उन्होंने जागरण के लिए साउंड सिस्टम की परमिशन ले रखी है, वो प्रूफ हमारे पास है, लाइव उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर है, उसके उपरांत उनको सस्पेंड किया जा रहा है। अकारण वेतन काटने की बात की जा रही है, जबकि लोकतंत्र में संविधान के अनुसार हमें अपना विरोध दर्ज करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। जब लोकतंत्र की मजबूती की बात आती है तब ये कहा जाता है कि उंगली के ऊपर स्याही लगना बहुत जरूरी है। लेकिन जब वही उंगली प्रश्न इन नेताओं के या इन विभागीय अधिकारियों से प्रश्न उठाने के लिए वो उंगली उठाई जाती है तो हमारा उन आंदोलन को दमनकारी नीति अपनाते हुए उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जाता है। हमारे प्रदेश स्तर के संगठन ने ये निर्णय लिया है कि जो सस्पेंडेड जिन लोगों को निलंबित
निलंबित किया गया है उनको तुरंत बहाल नहीं किया गया, या जो वेतन काटने की बात है, किसी भी स्तर पर वेतन काटने की सरकार ने चेष्टा की तो हम इसका उग्र रूप से आंदोलन जो हमारा उग्र रूप धारण करेगा। हमने सरकार की वित्तीय स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हर एंगल से सपोर्ट करने का प्रयास किया। 1 जनवरी 2016 से जो हमारा वेतन आयोग का एरियर है, हमने सरकार को सहयोग के रूप में उस वेतन की डिमांड नहीं की, एरियर की डिमांड नहीं की। डीए का एरियर हमारा पेंडिंग है, लेकिन वो देने के बजाय सरकार उल्टा हमें डराने का या धमकाने का इस प्रकार से प्रयास करेगी तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा जो और बातें भी हैं, जो यूनिफाइड डायरेक्टरेट की बात की गई है, या दूसरा जो वहां पर शिमला में कुछ लोगों के जो हमारे लोग धरना प्रदर्शन में वहां पर शामिल हुए थे उनके ऊपर भी एफआईआर करने का सरकार ने कुचेष्टा की है, जिसको मैं कहूंगा कि बुरा प्रयास किया है। जबकि वहां पर आप लोगों ने लाइव के माध्यम से वहां की परिस्थितियों को देखा होगा कि वहां पे चौड़ा मैदान में ट्रैफिक व्यवस्था बड़े सुचारू रूप से चल रही थी। मैं उस धरना में शामिल नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है। लेकिन इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां की आप लाइव वीडियोस देखिए, वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चल रही है और वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शायद ओसिन जी होंगे, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो उनकी वहां पर वो भी देखरेख के लिए वहां पर उपस्थित थे। किसी प्रकार की व्यवस्था बाधित न होने के बावजूद हमारे कर्मचारियों के ऊपर, हमारे शिक्षकों के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की एफआईआर करके डराने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, जो हमारे स्कूलों में हम लोग 3 साल के बच्चे को पकड़ के लाते हैं, 3 साल के बच्चे को हैंडल करना ये एक प्राथमिक शिक्षक जानता है। प्राथमिक शिक्षक को मैं ये यहाँ से ये भी एक कहना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षक को कभी भी साधारण ना समझा जाए। प्रलय और निर्माण एक शिक्षक की गोद में पलता है। अगर आज सूरज इस तरफ है तो कल सूरज उस तरफ भी जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि तालाब जब पानी से भरता है तो जब वो चींटियां तैरती हैं तो मछलियां उन चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब तालाब सूखता है तो वही चींटियां उन मछलियों को खाती हैं। समय सबका आता है। हमने ओपीएस के माध्यम से, ओपीएस बहाली के लिए जब वोट फॉर ओपीएस के माध्यम से इस सरकार का हमने समर्थन किया था, तो आज ये सरकार इन कर्मचारियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए हमारे साथ जो है वो न्याय करे। अगर फिर भी सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करती है तो हम किसी भी सीमा से पीछे हटने से गुरेज नहीं करेंगे। अभी सरकार ने सस्पेंशन की है, सरकार चाहे तो टर्मिनेशन कर ले। हमारा प्रदेश स्तर पर 20,000 लोगों का एक संगठन है और 20,000 लोग अगर 10-10 रुपए भी उस सस्पेंडेड या निलंबित या बर्खास्त कर्मचारी के खाते में या सहयोग करेंगे तो 2 लाख रुपए की राशि बनती है। हम किसी प्रकार से कोई कमजोर नहीं है। हम सरकारी टीचर हैं, सरकारी टीचर के साथ साथ संस्कारी टीचर भी हैं, जिसको संस्कार बोलते हैं, और हम लोग अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस अनुशासन को, इन संस्कारों को कोई भी हमारी कमजोरी ना समझे। हम लोग किसी के आगे ना डरते हैं ना झुकते हैं। अनुशासन में मर्यादित और सभ्य भाषा में बात करना ये हमारे संस्कार है। लेकिन इन शब्दों के साथ मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि हम उन छोटे छोटे बच्चों को हैंडल करते हैं जिन बच्चों को वो अपनी माँ 3 साल के बच्चे को हमारे पास ये छोड़ के जाती है कि उस बच्चे को कहीं खरोंच ना आए। इसके बावजूद उस बच्चे को, जब उस बच्चे की नासमझ आंखें अपनी माँ को ढूंढती है तो हम लोग माँ बन करके उनको दिखाते हैं। मैं सरकार से, ये विभाग से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने शिक्षकों का आदर नहीं करना है ना करिए, लेकिन निरादर मत करिए। सस्पेंशन के जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके ऊपर आप लोग रोक लगाइए, अन्यथा परिणाम जो होंगे वो गंभीर होंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय प्राथमिक शिक्षक संघ।